अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हुकूमत गिराओ मुहिम, माजी के मुखालिफ शीरो शक्कर। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की चमचमाती गाड़ियों में वफ्द के हमरा बिलावल हाउस लाहौर आमद। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। कोहनियाँ मिलाई, फूल पेश किए गए। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक भी मेहमान। दोनों जमातों की क़यादत की तहरीक अदम एतमाद समेत हुकूमत मुखालिफ मुहिम पर मुशावरत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मेहमानों के एजाज में पुरतकल्लुफ इशाया दिया। अपोजिशन अदम एतमाद पर भी फंसेगी और उसके नतीजे पर भी। बाद में रोएंगे कि फोन आ गया। शेख रशीद के अपोजिशन पर वार। वजीर आजम इमरान खान को जहांगीर तरीन से बात करने का मशवरा। कहा, दोस्तों में इख्तलाफात होते हैं मगर ला ताल्लुकी नहीं की जाती। जहांगीर तरीन से बात की जाए तो उम्मीद है मस्बत जवाब मिलेगा। PTI वालों को नाराज होने की जरूरत नहीं। अपोजिशन होश के नाखुन ले। अदम एतमाद के बाद का नक्शा अपोजिशन के पास नहीं। इमरान खान सुरखरू होगा। अपोजिशन ने कार्ड छुपाए हैं तो इमरान खान ने भी सीने से लगा रखे हैं। बिलावल शौक से इस्लामाबाद आए, लगता है 23 मार्च को ये नहीं आएंगे। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो वजीर आजम मुस्लिम लीग नून का होगा, पीपल्स पार्टी किसका होगा? ये बात की बात है, पहले होने तो देना। अदम एतमाद कामयाब हुई तो वजीर आजम किसका होगा, पहले कामयाब तो होने दें। राना सनाउल्लाह का बेसाख्ता जवाब। लीगी रहनुमा भी अदम एतमाद के नंबर गेम से गैर मुतमईन। एहसन इकबाल कहते हैं जो हुकूमती रहनुमा बहुत शोर मचा रही हैं वही हमसे ज्यादा राब्ते कर रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद जल्द आएगी। शाहिद खाकान अब्बासी को यकीन, कहते हैं इमरान खान ने अवाम को भी कहा था घबराएं नहीं, अब इमरान खान के घबराने के दिन हैं। इतनी तो अदालत ने तारीखें नहीं दी जितनी अपोजिशन दे चुकी। ये तारीख भी देख लेंगे। वफाकी वजीर असद उमर का तंजिया वार। कहा, बहुत सारे दोस्तों की ख्वाहिश के बरक्स इमरान खान 18 अगस्त 2023 तक वजीर आजम रहेंगे। उसके 60 रोज बाद इलेक्शन होंगे। नई मरदमशुमारी के नताइज दिसंबर तक जारी हो जाएंगे। साबिक हुक्मरान लंदन के महलों में रह रहे हैं, हम कुछ भी करके उन्हें वापस नहीं ला सकते। वजीर आजम इमरान खान का रशियन TV को इंटरव्यू। इमरान खान ने कहा, अमीर मुल्कों ने पैसा वापस लाना इंतहाई मुश्किल कर दिया। वजीर आजम ने नरेंद्र मोदी को मनाजरे का चैलेंज भी दिया। कहा, भारतीय हुक्मरान अपनी आवाम को गुर्बत से निकालें, हिंदुओं की नस्ली बर्तरी साबित करने की कोशिश न करें। चाहता हूँ गुर्बत खत्म और कानून की हुक्मरानी कायम हो। ऐसा कर लिया तो खुदा से एतमाद से मिल सकूंगा। अदम एतमाद पहले वफाक में लाई जाए या पंजाब में। DUIFA और पीपल्स पार्टी में इत्तफाक न हो सका। आसिफ अली जरदारी की पहले पंजाब में अदम एतमाद लाने की तजवीज़। मौलाना फजलुर रहमान पहले वजीर आजम को घर भेजने के हामी। फजलुर रहमान का आसिफ अली जरदारी को 27 फरवरी का लॉन्ग मार्च मुलतवी करके PDM के लॉन्ग मार्च में शरीक होने का मशवरा। नून लीग की इत्तेहादियों के बजाय PTI के नाराज अरकान को साथ मिलाने की तजवीज़। JUI और पीपल्स पार्टी का इख्तिलाफ। सियासी साख को मद्देनजर रखते हुए फैसले करेंगे। चौधरी परवेज इलाही का ऐलान। कहा, सियासत में राब्ते सबसे होते हैं, फैसले मुशावरत और सोच समझकर मुल्की मुफाद में किए जाते हैं। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। जो मुल्क के मुफाद में होगा वो करेंगे। वफाकी वजीर महबूब सुल्तान और MNA अमीर सुल्तान से मुलाकात में गुफ्तगू। महबूब सुल्तान ने कहा, परवेज इलाही की वजारत आला सूबे का सुनहरी दौर था। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने वर्चुअल हलफ को गैर आईनी करार दे दिया। चेयरमैन सेनेट का इसहाक डार को जवाबी खत। कहते हैं इसहाक डार से वर्चुअल हलफ लेना गैर आईनी है। वर्चुअल हलफ की इस्तदा मुस्तरद की जाती है। इसहाक डार ने सेनेट की नशिस्त का हलफ उठाने के लिए सादिक संजरानी को खत लिखा था। टूर्स रवानगी से पहले वजीर आजम ने PTI की आला क़यादत को कल तलब कर लिया।
पी टी आई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास खत्म होते ही वजीर आजम इमरान खान रूस के लिए रवाना हो जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं सनती तरक्की के बगैर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इंडस्ट्रियल बेस बढ़ाना अव्वलीन तरजीह है। मौशी सूरत हाल से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। वजीर आजम ने IT कंपनियों, फ्रीलांसर, स्टार्टअप्स के लिए पैकेज मंजूर कर लिया। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की रजिस्ट्रेशन रखने वालों से टैक्स नहीं लिया जाएगा। अकाउंट खोलने, बैंकिंग चैनल से 100% ज़र मुबादला के इस्तेमाल की इजाज़त होगी। एक दिन में बड़ी ख्वाहिश है, मैं रोज़ सुबह जाता हूँ उधर, मेरा दिल एक दिन कहता है कि आपको मैं सुबह घर से लूँ और मैं आपको ले जाऊँ। आप मलीर पे पहुँचे, आप मलीर पुल को देखें तो वो बाबा आदम के ज़माने का बना हुआ है। जो खड्डे हैं रोड पे, खुदा की कसम मैंने खड़े रह के पुलिस से भरवाएं। आपने पुल बनाए सर, आधे आधे पुल बनाए, क्यों सर? कराची में टूटी फूटी सड़कें जराइम की एक बड़ी वजह। सुस्त रफ्तार गाड़ियां और मोटरसाइकिलें लुटेरों का आसान हदफ। कराची के सनतकार ने वजीर आला सिंध को आईना दिखा दिया। कहा, ख्वाहिश है किसी दिन आप मेरे साथ चलें, गाड़ी भी वो होगी जो आप कहेंगे, फिर पता चलेगा शहर की सड़कों पर कितने गड्ढे हैं। वजीर आला मुराद अली शाह ने खड्डों पर कोई जवाब नहीं दिया। तंजिया बोले, 12 साल पहले इन सड़कों की क्या हालत थी। कराची में डाकू राज के आगे सिंध पुलिस बेबस। न्यू कराची सेक्टर 3 में दूध की दुकान लूट ली गई। लांडी में दुकान से डाकू खिलौने और परफ्यूम भी ले उड़े। गुलशन हदीद में असलहा दिखाए बगैर ही बाइक छीन ली गई। सोल्जर बाजार में फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी। एहलकार की जवाबी फायरिंग पर चारों डाकू पैदल फरार। फरवरी में भी लुटेरे पुलिस रेंजर्स के काबू से बाहर। 20 रोज में 2000 से जायद मोटरसाइकिलें, 114 गाड़ियां चोरी, मोबाइल फोन छीनने के 1000 से जायद केस रिपोर्ट। शहर कायद के सुलगते मसाइल पर ARY न्यूज़ का स्पेशल बुलेटिन। MKM का कराची में बढ़ते जराइम के खिलाफ एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान। मैं मरकज का वजीर दाखिला हूँ, अगर कहूँगा तो बात बहुत दूर चले जाएगी। ऐसे नज़र आ रहा है कि कराची में कोई कानून नहीं रहा और इसके बुरे नतीजे भी निकल सकते हैं। कराची में कोई कानून नजर नहीं आ रहा, बुरे नताइज भी निकल सकते हैं। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। कहते हैं कुछ कहूंगा तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। सिंध हुकूमत कहे तो कराची के थानों में रेंजर्स लगा सकते हैं। वजीर आला सिंध बोले, रेंजर्स ने इख्तियारात नहीं मांगे, स्ट्रीट क्रिमिनल्स को शिकस्त देंगे। वजीर आला सिंध की सहाफ़ी अतहर मतीन के घर आमद, भाई से ताज़ियत, कातिलों तक पहुंचने का दावा। सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए शाहराह फैसल पर सहाफ़ियों और अहले खाना का एहतजाज। तारिक मतीन ने इंसाफ के लिए हाथ जोड़ लिए। कहा कि जब तक कातिल गिरफ्तार नहीं होंगे इत्मीनान नहीं मिलेगा। डस्का में लड़की से 5 अफराद की गाड़ी में इज्तिमाई ज़्यादती। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए जाने वाली पुलिस टीम पर हमला। 60 से ज़ायद अफराद लाठियों और डंडों से पुलिस पर टूट पड़े। मरकजी मुलजिम को छुड़ाया, एक पुलिस एहलकार को अगवा कर लिया। एहलकार के पैसे छीन लिए। पुलिस टीम ने साथी को छुड़ाया। पुलिस ने अपने साथी को मुलजिमान के कब्जे से छुड़ाया। 11 खवातीन समेत 28 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लड़की को शादी का झांसा देकर बुलाया और ज्यादती की गई। यूक्रेन ने रूस से सफीर वापस बुला लिया। रूस ने यूक्रेन के 2 इलाकों में अलहदगी पसंदों की आज़ाद रियासत तस्लीम कर ली। सदर पुतिन का डोनेस्क और लुहांस्क में क़याम अमन के लिए फ़ौज भेजने का भी ऐलान। रूसी फैसले पर डोनेस्क में आवाम का जश्न। बरतानिया का रूस के 5 बैंकों पर पाबंदी लगाने का ऐलान। मशरक़ी यूरोप में जंग के बढ़ते खतरात। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। दुनिया भर के सरमायादार खौफजदा। आलमी स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। एशिया, यूरोप और अमरीकी स्टॉक मार्केट्स 4% तक नीचे आ गई। सोने की कीमत भी 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ये ऑपरेशन टेररिस्ट और इंतहा पसंदी के खिलाफ ऐसे वक्त में शुरू किया गया जब दहशत गर्दों ने कबायली अजला में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और मुख्तलिफ ऑपरेशंस में भारी नुकसान उठाने के बाद पाकिस्तान के तूलो अर्ज में पनाह लेने की कोशिश की। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 5 साल मुकम्मल। 4 लाख से जायद कॉम्बिंग और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। मुल्क में अमन बहाल हुआ। क्रिकेट वापस आई। सियाहत को फरोग मिला।
آرمی چیف کا شہداء کی قربانیوں کو سلام۔ DGISPR کہتے ہیں امن کی جانب سفر کے لیے آپریشن کامیابی سے جاری ہے۔ آپریشن کی کامیابیاں شہداء اور عوام کی جدوجہد سے ممکن ہوئیں۔ آزادی آسانی سے نہیں ملتی، قیمت چکانا پڑتی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے سری لنکن بحریہ کے کمانڈر کی ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف نے کہا علاقائی ممالک کو پائیدار امن و استحکام کے لیے مل کر کام کی ضرورت ہے۔ سری لنکن نیوی کے کمانڈر کی پاک افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف، دونوں افواج میں دفاع، تربیت اور انسداد دہشت گردی میں تعاون کے عزم کا اظہار۔ ہمارا اصل میں ٹارگٹ ہے 10 ارب درخت، اور وہ جب لگ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سارا ملک ہمارا تبدیل ہو جائے گا۔ اس ملک میں اللہ نے 3 نعمتیں دی ہیں، 12 موسم دیے ہیں پاکستان کو۔ وزیر اعظم عمران خان نے موسم بہار کی شجر کاری مہم کا افتتاح کر دیا۔ مہم کے تحت 54 کروڑ پودے لگائے جائیں گے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں ہمارا اصل ہدف 10 ارب درخت لگانا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی نعمتوں کا صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ لیگی رہنما عظمہ بخاری صرف سیاسی داؤ پیش میں ماہر نہیں، سر بکھیرنا بھی خوب جانتی ہیں۔ شادی کی تقریب میں ڈھولکی بجا کر ملکہ ترنم نور جہاں کے گانے گائے، محفل کو 4 چاند لگائے۔ نور مقدم قتل کیس کا فیصلہ محفوظ ایڈیشنل سیشن کورٹ جمعرات کو فیصلہ سنائے گی۔ نور مقدم کو 20 جولائی 2021 کو اسلام آباد میں قتل کیا گیا۔ مقدمے میں ظاہر جعفر کو مرکزی ملزم نامزد کیا گیا۔ وکیل شاہ خاور نے کہا پروسیکیوشن نے ملزمان کے خلاف کیس ثابت کر دیا، عدالت ملزمان کو سخت سزا دے۔ مقتولہ نور مقدم کے والد کا عدالتی کارروائی پر اطمینان کا اظہار۔ کراچی میں محبت پانے کے لیے نئی نویلی دلہن نے شوہر کو قتل کر دیا۔ ریم نے نکاح کے 1.5 ماہ بعد یوشا کو زہر دے دیا۔ سوشل میڈیا پر بننے والے دوست نے لاہور سے زہر بھیجا تھا۔ قتل کے 8 ماہ بعد پولیس نے ملزم اور ملزمہ کو گرفتار کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف PFUJ کی درخواست کل سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ بارز کی پیکا قانون میں آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کی مذمتی قرارداد منظور۔ نون لیگ کا میڈیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی بھرپور حمایت کا اعلان۔ کہ الیکٹرک سے مذاکرات کرتے ہوئے 3 سال ہو گئے کہ الیکٹرک مسلسل ہمارے کاروبار کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس، خالد آرائی نے کہا ہم نے شکایات بھی درج کروائیں، وقتی طور پر مسئلہ حل ہوتا ہے۔ پورے ملک میں کسی پاور کمپنی کو اعتراض نہیں کہ الیکٹرک کس کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے۔ فواد چودھری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کیبل آپریٹرز کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ بلوچستان کے سمندر سے مچھلی پکڑنے پر پابندی کے خلاف ماہی گیروں کا کراچی ہاربر پر احتجاج، چینل بند کر دیا، جہازوں کی آمد و رفت رک گئی۔ کراچی پورٹ پر لنگر انداز جہاز چینل میں داخل ہونے کے منتظر۔ مشیر جہاز رانی اور ماہی گیروں کے مذاکرات کا پہلا دور جزوی طور پر کامیاب۔ آسٹریلیا نے دورہ پاکستان کے لیے 16 رکنی وائٹ بال اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ ٹیم کی قیادت ایرن فنچ کریں گے۔ اسٹارک، میکسویل، ہیزل ووڈ اور وارنر IPL کی وجہ سے ٹیم میں شامل نہیں۔ آسٹریلیا پاکستان کے خلاف 3 ون ڈے اور 1 T20 کھیلے گا۔ ٹیم آسٹریلیا 24 سال بعد 27 فروری کو پاکستان پہنچے گی۔ PSL 7 کا پلے آف مرحلہ کل سے شروع ہوگا۔ کوالیفائر میں ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز ٹکرائیں گے۔ جیتنے والی ٹیم فائنل میں جائے گی، ہارنے والی ایک اور موقع پائے گی۔ جمعرات کو پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ پہلے ایلیمنیٹر میں مد مقابل آئیں گے۔ ہارنے والی ٹیم گھر جائے گی۔ کرکٹ کے سب سے بڑے شو ہرنما پرجوش میں آج بنیں گے سابق کپتان راشد لطیف مہمان۔ وسیم بادامی کے ساتھ کھیلیں گے معصومانہ کھیل۔ کیا راشد لطیف بنا پائیں گے بڑا سکور؟ یونس خان اور تنویر احمد دیں گے جاندار تجزیے۔ شو میں کامیڈین مصطفیٰ عادی اور عاطف لگائیں گے کامیڈی کا تڑکا۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,27,102 روپے ہو گئی۔ 1 گرام سونے کی قیمت 10,897 روپے اور 1 ملی گرام سونا 10 روپے 89 پیسے کا ہو گیا۔
متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2241 درہم ہو گئی، 1 گرام سونے کی قیمت 224 درہم اور 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہو گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔